जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जितने सारे क्वेश्चन बचे सारे को हम लोग इस वीडियो में से कवर करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके पहले की जो एक वीडियो आई थी उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे अच्छे तरह से क्लियर कर लिए थे और बच्चों का कमेंट भी आया, अच्छे तरह से पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 5, 6, 7 जो भी सवाल सबको अच्छे तरह से कवर कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको 1% का भी कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए सब बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 3.1 का जो पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, ये नई एनसीईआरटी पे आपको कराया जा रहा है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार बाग है, मतलब जो बाग है वो किस आकार का, एकदम आयत के आकार का है, ठीक है। कह रहा उसकी लंबाई जो है ना, जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। बताओ। अच्छा, कह रहा जो ये लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। अच्छा, इसका जो अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप जो है 36 मीटर दिया है। तो कह रहा बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी एक आयत की तरह है, ठीक है। आयत का तरह क्या है, पूरा खेत मान लो, खेती मान लेते हैं, बात छोड़ रहा आयत की तरह खेत हो गया, ठीक है। अब वो जो खेत है ना उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक, यानी लंबाई के बारे में तो बता दिया, लंबाई से सूरज जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, लेकिन पता नहीं चौड़ाई कितना है, ठीक है। तो वो कह रहा जो लंबाई है ना कितना अधिक, बताओ, चौड़ाई से 4 अधिक है, लेकिन चौड़ाई पता है क्या, चौड़ाई हमको पता नहीं, चौड़ाई क्या मान लेंगे, x, जो नहीं पता मानो x, क्या सीधे काम करता क्या लिखेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, x मान लें। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, तभी ना हम करेंगे भैया x में 4 जोड़ेंगे तभी लंबाई निकलेगा। अब बात सुनो, लंबाई के बारे में क्या कर रहे हैं, देखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई, कहना जो लंबाई है किससे अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। चौड़ाई क्या माने थे, x माने थे, इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान से बात समझिए, यहां तक तो सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए। कह रहा है जो आयताकार जो खेत है उसका जो अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे आयत का परिमाप, क्या लिखेंगे, आयत का अर्ध परिमाप, क्या लिखेंगे, अर्ध परिमाप कितना दिया है बताओ, 36। कितना दिया है, 36 दिया है। बताओ आयत का जो अर्ध परिमाप आपको 36 मीटर दे दिया, मीटर मत लिखो क्योंकि 100 मीटर से मीटर कट जाएगा, ठीक है। देखो तो आयत का अर्ध परिमाप बताओ कितना होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में कितना हो जाएगा, 36। लेकिन बबुआ क्या कर रहा है, आयत का परिमाप नहीं है, आयत का अर्ध परिमाप है। अर्ध का मतलब इसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। बताओ यहां तक कोई समस्या नहीं, तो बताया फिर समझो, कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, फिर समझना। देखो कह रहा है कि आयत का जो अर्ध परिमाप आपको दिया 36 मीटर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आयत का परिमाप वाला फार्मूला लगाए अभी हम लोग, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन क्या कर रहा है, अर्ध परिमाप, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, आधा कर देंगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए 2 से 2 उड़ गया, क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई को क्या माने हम लोग, x, सॉरी लंबाई माने हैं x प्लस 4, लंबाई जो क्या लिखेंगे, x प्लस 4 लिखेंगे, फिर प्लस तो लगा दो प्लस, b का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना माने हैं x, चौड़ाई को लिखेंगे x, बराबर लगा दो, यहाँ पे कितना हो गया 36। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे x एक बार x कितनी बार, एक बार, दो बार x है, लेकिन 2x प्लस कितना लिखेंगे 4, बराबर कितना हो जाएगा 36। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। प्लस 4 उधर भेजेंगे तो -4 होगा, फेंक दो दुनिया, कितना होगा 2x, उसको देंगे फेंकेंगे तो होगा -4, पहले 36 को लिख लो, इसको फेंकेंगे तो क्या हो गया, -4 हो गया। 2x बराबर 36 में 4 कितना बचेगा बताओ, 32 बचेगा, 2 एक 200 कितना हो जाएगा, 32, 32 काम खत्म हो गया। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। मतलब x बराबर कितना ले देंगे, 16 मीटर आगे, कितना मीटर आगे बताओ, x का मान 16 मीटर आ गया। अब बताओ क्या ज्ञात करना था, माना आयताकार बाग की विमाएं निकालनी, विमाएं क्या थी, लंबाई चौड़ाई, तो लिखेंगे यहाँ पे आयताकार बाग की चौड़ाई, क्या लिखेंगे, आयताकार बाग की चौड़ाई। चौड़ाई हम लोग x माने थे, x का मान आ गया 16, तो बराबर में कितना ले देंगे, 16 मीटर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बताओ अब क्या निकाला था, आयताकार बाग की लंबाई, तो लिख देंगे यहाँ पे आयताकार बाग की लंबाई। बताओ x प्लस 4 माने थे, लिखेंगे x प्लस 4, x का मान 16, तो लिखेंगे 16 प्लस 4, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर, यानी आपको वो एक समीकरण पहले से दे रखा है, ठीक है, एक समीकरण हमको पहले से दे दिया है।
अब करा है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लीजिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं मिले, समांतर रेखाएं मिले और समपाती रेखाएं मिले। तो चुटकियों का सवाल, ध्यान से बात समझो, करना है कैसे समझो। बताओ वो प्रतिच्छेद करती फार्मूला क्या होता है? होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यानी आपको अपने मन में एक ऐसा समीकरण मान लेना है ताकि ये दोनों कहीं बराबर ना होगा। बताओ पहले समीकरण कितना लिखा है? 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। अब अपने मन से एक ऐसा समीकरण लो जिससे ये दोनों बराबर ना हो पाए। हम इसको लिख देते हैं 2x प्लस में 5y और माइनस में 7 बराबर 0। बताओ अब क्या हो रहा है? ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, ये c1 हो गया, ये c2 हो गया। बताओ क्या ये दोनों बराबर हो रहे हैं? नहीं बराबर हो गए, समीकरण है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब सुनिए ध्यान से, ये a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब करा समांतर। बताओ समांतर में क्या फार्मूला होता है? बता दिए थे आप लोगों को, a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। यहां तक बातें खोपड़ियां आपको बैठा चुके थे। ठीक है, ध्यान समझो। अब यानी एक समीकरण आपको पहले से क्या दिया है? बताओ 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। एक अपने मन से समीकरण ऐसा लेना जिसमें ये दोनों तो बराबर लेकिन तीसरा वाला बराबर ना हो। चलो फटाक से लिखो, इसको सेम लिख दो, 2x है हो जाएगा 3y, ये लेते हैं -7 बराबर 0। तो हम देखें ये दोनों तो बराबर है a1/a2, ठीक है, बराबर है b1/b2। निकालेंगे 2 से 2 काटेंगे 1/1 आएगा, 30 दिन काटेंगे 1/1 आएगा। ये दोनों तो 1/1 आ रहा है लेकिन ये 8 के साथ कटेगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 लेकिन ये वाला तीसरा वाला बराबर नहीं, c1/c2 बराबर नहीं होगा। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। फिर तीसरे की बात करते हैं। संपाती में फार्मूला क्या बनता है? वो होता है यहाँ पे a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। यानी सब तीनों आपस में के बराबर होते हैं। तो एक समीकरण हमें क्या दे रखा है? बताओ, लिखा है 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। यानी कि आपको ऐसा समीकरण लेना है जिसमें ये तीनों बराबर हो जाए। सेम इसी को दोबारा लिख लो। बताओ क्या लिख देते हैं? 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर 0। तो हम एक चीज देख रहे हैं, इसमें ये a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। क्या ये तीनों तो बराबर नहीं है? क्या बराबर है? तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपका जो भी मन करे वो आप समीकरण रखो, बस उसमें क्या हो, काटने पीटने पे हर तीनों बराबर हो जाना चाहिए। बात समझ आया? तो उम्मीद करता है आपको ये छठवां प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ये छठवां समझ आ गया, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो ध्यान देंगे। सातवां प्रश्न क्या कर रहा है? सातवां प्रश्न हमारा कह रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या दे रखा है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। यानी दो समीकरण आपको दे रखे हैं और इन दो समीकरण क्या करेंगे? आप हल करेंगे। तो उसके बाद क्या करें समझो, कह रहा है इससे बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जब आप इस समीकरण को हल करके जब ग्राफ बनाएंगे ना, उसमें एक ऐसा कोई त्रिभुज बनेगा। ठीक है, जब त्रिभुज बनेगा तो उसको क्या करना है? आपको त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर, जो त्रिभुज बनेगा उसी के अंदर ऐसे पेंसिल से क्या सेट कर देना है, काम खत्म। चलो फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला समीकरण क्या दे रखा है? लिखा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। बताओ इसको इधर भेज दें तो x को रखते हैं। ठीक है, x बराबर बताओ क्या होगा? ये +1 को उधर भेजेंगे तो -1 होगा। बताओ इस -y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? +y। माइनस इधर भेज दिया, +y हो गया। अब बताइए -1 +1 उधर भेजेंगे तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। यानी समीकरण नंबर आपका 1 बन गया। तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। अब फटाक से डब्बा बनाओ, फटाक से तो डिब्बा बदले लगाना शुरू करते हैं। x हो गया, y हो गया। आपको क्या जब आपको कुछ न रखना है, सीधे क्या रखा करो, यहाँ y का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार y का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। बताओ अगर हम y का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, जब 0 में से अगर हम 1 घटाएंगे, 0 माइनस 1 करेंगे, बताओ कितना बचेगा? 0 बचेगा। सॉरी फिर बताओ, 0 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब बताओ ये माइनस क्या लगा दे? माइनस, यानी -1 बचेगा। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बताओ अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम y का मान रखते हैं 1। y का मान कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। जब हम 1 में से जब 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ रख देंगे 0। तो यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं होना चाहिए। अब अगले टॉपिक की तरफ सबसे बताओ समीकरण नंबर 2 क्या बन रहा है? समीकरण 2 हमारा है भैया 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0 है। तो इसमें से किसको रोकना पसंद करेंगे? हम रोक लेते हैं किसको? x को रोक लेते हैं, सबको उधर भेजो। बताओ कितना होगा? एक काम करते हैं, सबको भेजो उधर। बताओ कितना होगा? तो 3x को रोक लें, उधर भेजेंगे -12, उधर क्या हो जाएगा? +12। बताओ +2 जाएगा, उधर क्या हो जाएगा? -2y। अब बताइए गुणे में 3 जाके इधर क्या होगा? भाग में 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 - 3y बटे में कितना हो जाएगा? 3। बोलो यहाँ तक कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। अब फटाक से काम करना शुरू करते हैं। x रखेंगे, बार क्या रखेंगे? y रखेंगे। चलो फटाक से यहाँ पे अगर हम y का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। बताओ तो जब यहाँ पे कितना है? 12 - 3 गुणे y का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। जब 3 में से 0 घटाएंगे तब बचेगा 0, और 0 में से 12 घटाएंगे, 3 गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, और 0 में से 12 घटाओ कितना बचेगा? 12, और नीचे में कितना है? 3 3 चौक कितना हो जाएगा? 12। 4 बार में क्या होगा? कट जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलो
अब एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे y का मान कितना रखे 3 रख दे, 3 3 9 और 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, काम हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पे क्या रखे 3 रखते हैं, चलो 3 3 का बताओ कितना होगा 9 होगा। या फिर अगर आपका मन नहीं ऐसा कुछ कर रहा, आपने मन जो मन करे वो रखो, ठीक है। आप 0 की जगह 1 रख दो, 0 हो गया, फिर यहाँ 1 रखो 3 रखते हैं ताकि फटाक से कट जाए। तो एक काम करते हैं 3 रखते हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 3 गुणे 3 नीचे कितना आएगा बताओ 3 आएगा। तो एक काम करते हैं यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 3 3 का कितना हो जाएगा 9, नीचे में कितना बचेगा 3 बचेगा। बताओ 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 में से 3 खत्म, कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बचेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है, फिर समझ ध्यान सुनो। तो पहले हम लोग y का मान 0 रखें, 3 में 0 घटाया कितना बचा 0, 0 में से 12 घटाया कितना बचेगा 12 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, काम समझ में आया। अब एक काम करते हैं y का मान रखते हैं कितना 3 3 3 का 9, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा कितना बचेगा 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं। अब ध्यान से बात समझिएगा, आपका पहला पॉइंट क्या बना -1, 0, दूसरा पॉइंट क्या बना 0, 1, इसमें बताओ क्या बना 4, 0, इसमें क्या बचा 1, 3। तो आप लोग गाड़ी घुमाना हम सिखा चुके थे ना, जिसको गाड़ी घुमाना था फटाफट काम करके बताइए, ठीक है। बताओ खड़ा है तो क्या बोलेंगे x, सॉरी खड़ा है तो क्या बोलेंगे y, पड़ा है तो क्या बोलेंगे x। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या है? चलो अब ध्यान से बात समझो, करना क्या है बताओ। x में हाईएस्ट कहां तक गया है बताओ -1 और 4 तक गया, तो 4 तक जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ऊपर चलते हैं +1, ऊपर जाएंगे +2, ऊपर जाएंगे +3, ऊपर जाएंगे +4, ऊपर जाएंगे +5, ऊपर जाएंगे +6, इधर जाएंगे -1, इधर जाएंगे -2, इधर जाएंगे -3। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब ध्यान से सबसे पहला पॉइंट क्या दिया -1, 0, यानी स्टार्ट कहां से करना है -1 से। चलो ये हो गया -1, जाना कहां है कहीं नहीं, चुपचाप 0 पे रहो। इस पॉइंट का नाम रखेंगे -1, 0। अब दूसरा समझिएगा, दूसरा कह रहा है भैया 0, 1, यानी शुरुआत कहां करनी है 0 से और जाना कहां है 1 पे। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट बन गया, इसका नाम क्या रखें 0, 1। बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ध्यान से सुनो, यहां से हम लोग स्टार्ट की -1, 0, तो -1, 0 पे जाना नहीं, -1, 0 हो गया। अब बताओ 0, 1 है तो 0 से शुरू करना है और +1 तक जाना है, चलेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरा समीकरण देखो, जैसे ये बन गया तो अब और कोई पॉइंट है क्या समीकरण में? नहीं, तो तुरंत हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट क्या करेंगे मिला देंगे, मिल गया पॉइंट हम लोग का। बोले यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना, दिक्कत नहीं चाहिए। अब दूसरा पॉइंट में क्या करा है, कह रहा है 4, 0, x में जाना है 4, y में जाना है कितना 0, यानी गाड़ी स्टार्ट कहां से करेंगे 4 से और गाड़ी कहीं जाना, चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे बताओ 4, 0। तो दूसरा पॉइंट दिया है 1, 3, यानी स्टार्ट करना है 1 से 3 पे गाड़ी घूम जानी चाहिए। स्टार्ट करेंगे 1 पे, गाड़ी को वहां घुमाएंगे, बताओ गाड़ी घुमाएंगे हम लोग 3 पे, गाड़ी घुमा दें ऐसे, चलो गाड़ी घूम जाएगी। जहां पे गाड़ी घूमेगी उस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, कहां से शुरू किए थे 1 से, कहां घुमाए थे 3 पे। बताओ यहां पे कोई दिक्कत है नहीं। अब एक काम करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। तो पॉइंट हम लोग का इस तरह से मिल जाएगा। अब जैसे पॉइंट मिलेगा क्या काम करेंगे सुनो, तो हमारा एक त्रिभुज की तरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है, त्रिभुज की तरह बन गया। आपसे कहा गया था जब ये त्रिभुज की तरह बन जाएगा इसको क्या करिए छायांकित कर देंगे, इसका पॉइंट क्या करना पेंट कर देना हम लोग को इस तरह से, इसको ऐसे हल्का हल्का सेट कर दीजिए, इसको ऐसे से क्या करेंगे सेट कर देंगे, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान से बात को समझिएगा, बताओ अच्छे करेक्ट पॉइंट बताओ किसके किसके पीछे बन रहा है, बताओ ये किसके साथ बन रहा है बताइएगा ध्यान से। ये 2 के सामने बन रहा है और 3 के सामने बन रहा है, थोड़ा सा गैपिंग थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है। यानी यहां बनेगा हम लोग का 2, 3 ये पॉइंट बनेगा। तो एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया और तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। त्रिभुज के तीनों पॉइंट हो गए और यहाँ पर ध्यान समझो, इसको छायांकित तो हम लोग छायांकित विश्लेषण से क्या कर दिए। बोलो यहाँ तक कोई समस्या किसी को है नहीं। उम्मीद करते हो आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो जैसा कि दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर नंबर 3.1 में अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे सवालों का आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे और 1% का भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको आएंगे इसके अगले वाले वीडियो में 3.2 के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से उसको शुरुआत करेंगे और उसमें जैसे हम लोग इस सारे टॉपिक को अच्छे ढंग से क्लियर किए वैसे ऐसे सारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, पूरी बुक का एकदम हलवा बना के रख देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।